तो टाइटल देख के तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये व्लॉग गोवा का होने वाला है। तो हम लोग लखनऊ से उड़ लिए और गोवा पहुंच गए। फिर हम लोगों को पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, तो हम लोग बस बीच पे गए, थोड़ी बियर शेयर पी, उसके बाद इंजॉय किया। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे रूम का व्यू है, जो कि बहुत 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 सुंदर था। चारों तरफ कोकोनट ट्रीज थे, बहुत हरियाली थी बेसिकली। फिर सुबह उठने के बाद हम लोग गए अंजुना बीच। यहाँ पे झूला लगा हुआ था, जहाँ पे बैठ के मैं झूला झूली, और ये तो बिल्कुल बाली वाइब्स दे रहा था। फिर उसके आगे ही ब्लैक रॉक्स पड़े थे, और यहाँ पे इतने सारे केकड़े थे कि क्या बताएं, हमारे पैर आके काट रहे थे बार बार। फिर हम लोगों ने बीच एंजॉय किया, पानी के साथ खेला बस। उसके बाद हम लोग गए पर्पल मार्टिनी कैफ़े, जो कि अमीरों का कैफ़े है। बहुत ही महंगी महंगी खाने की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, और ये बेसिकली सी व्यू कैफ़े है तो इसलिए महंगा है। और जिस चेयर पे हम लोग बैठे वो 6,000 की थी, चेयर ही सिर्फ 6,000 की थी। उसके बाद हम लोगों ने तंदूरी चिकन खाया, सैंडविचेस खाई, और ये बहुत महंगा पड़ गया हम लोगों को। फिर हम लोग शाम को निकले क्रूज़ पे जाने के लिए, और ये हम लोग अभी, ये गोवा का मशहूर पुल है उसके ऊपर है, जो कि कलर चेंज करता है बेसिकली। और उसके बाद हम लोग जा ही रहे थे क्रूज़ पे, और ये मैं अपने मील्स लॉन्च कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि भाई स्पेशली कराए थे गोवा के लिए। उसके बाद ये मैं मेरी बहन जा चुकी हूँ बोट पे बैठ के क्रूज़ पे जाने के लिए। और ये मैं दिखाती हूँ बाहर का व्यू, जो कि बहुत 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 सुंदर और डरावना था एट द सेम टाइम। और ये बाहर का व्यू था। ये छोटी छोटी बोट्स चलती रहती हैं, जो कि हम लोगों को हमारी क्रूज़ तक लेके जाती हैं। और ये अभी हम लोग सी के ऊपर हैं, और ये हमारी बोट चल पड़ी। और मेरे हाथ पे लगा हुआ है अंडर 21 का टैग, ताकि मैं अल्कोहल ना पी लूँ। क्रूज़ पे पहुंचने के बाद हम लोगों ने एंजॉय किया ये बुफ़े, जो कि बहुत 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 टेस्टी नहीं था, क्या बताऊँ, इतने महंगा था, 2,500 पर पर्सन। और फिर हम लोगों ने एंजॉय किया ये ब्लू लगून, क्योंकि मैं अल्कोहल नहीं पी सकती थी। फिर हम लोगों ने खाई क्रैब्स, पीटा ब्रेड, हमस, पता नहीं क्या क्या। और ये परम सुंदरी पे डांस हो रहा था क्रूज़ पे, और यहाँ पे देखते देखते हम लोग भी डांस करने ही लगे फिर। और कुछ नहीं, हम लोग ने डांस के मज़े लिए। और ये हमारी क्रूज़ से जो व्यू आ रहा था, बाकी हमारी क्रूज़ का नाम था बाय द वे डेल्टिन जैक। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकले सालुलम डैम के लिए। हम लोग बेसिकली यहाँ पे साउथ गोवा में हैं, जो कि बहुत 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 सुंदर, और चारों तरफ ग्रीनरी थी। और ये बेसिकली डैम का एंट्रेंस है, जो कि बंद था। और फिर हम लोग अपना मुंह लटकाए वापस निकल लिए अपने होटल के लिए। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 3-4 घंटे लग गए थे, और वापस पहुँचते पहुँचते हम लोगों को अपने रूम पे 3-4 घंटे लग गए थे, और दिन बेकार गया। फिर हम लोगों ने आके खाया ये चिली प्रॉन्स एंड ये पिज़्ज़ा, जो कि बहुत टेस्टी था, और मज़ा आ गई थी फिर खा के। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग कोई बहुत 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 सुंदर जगह जा रहे थे। और भाई साउथ गोवा का ये वेदर देख लो, इतना मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, प्लाटोज दिख रहे थे चारों तरफ, इतना सुंदर यहाँ का माहौल था, मज़ा आ गया था। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपको आगे वीडियो में पता ही चल जाएगा। और ये मैं अपना कैमरा लेके इतराते हुए बेसिकली बस व्यूज़ के मज़े ले रहे थे और कुछ नहीं। और चारों तरफ इतनी हरियाली थी, और पहुँचते पहुँचते वहाँ पे बारिश होने लगी थी, और फिर तो मज़ा ही आ गया था। और हम लोग अभी बैठे हुए हैं जंगल सफारी वाली जीप में, और बेसिकली हम लोग बस यहाँ पे बह रही है मंडोवी रिवर, और बारिश हो रही है झमाझम, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और पानी का लेवल बहुत बढ़ गया था, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, पानी बिल्कुल एकदम उबाल मार रही थी नदी, और बहुत डरावना सीन हो गया था यहाँ पे, जो कि बहुत सुंदर था। और कीचड़ वीचड़ वाले रास्ते से हम लोग पहुँचते कहीं तो पहुँचे ही। फिर ये जंगल भगवान महावीर दास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, और यहाँ पे छोटे छोटे झरने बह रहे थे। और उसके बाद भाई हम लोग पहुँच गए दूध सागर वाटरफॉल्स, जो कि इतना सुंदर व्यू था कि क्या ही बताएं। और गोवा में आ चुके थे मॉनसून, जिसकी वजह से पानी का लेवल बहुत बढ़ गया था, इतना ज़्यादा मतलब सुंदर झरना बह रहा था, मज़ा ही आ गई दूध सागर फॉल्स देख के। हम लोगों ने इतना ट्रैक किया, और फिर ये व्यू देख के तो मज़ा ही आ गया। और यहाँ पे मैं इतरा रही हूँ वाटरफॉल्स देख के, बस वीडियो बनवा रहे थे हम लोग। उसके बाद ये मैं और मेरी बहन दोनों साथ में इतराते हुए बेसिकली फॉल्स के मज़े लेते हुए, क्योंकि बहुत सुंदर व्यू था भाई साहब, आंखों से तो मतलब
क्या ही बताएं, एकदम तृप्त हो गया था मन देख के। और यहाँ पहुँचने के लिए इतना ट्रैक किया था, पैर दर्द हो गए थे, इतना कीचड़ वाले रास्ते पे ट्रैक किया था, बाप रे बाप। उसके बाद फिर हम लोग जंगल से होते होते वापस पहुँचे। और भाई ये सीन देखना आप लोग, बारिश की वजह से इतना ज़्यादा पानी भर गया था और हमारी जीप जैसे ही चल रही थी इतनी तेज़ पानी फ्लो हो रहा था कि देख के ही मज़ा आ रहा था। और ये देखो भाई, और दूधसागर फॉल्स देख के तो मज़ा ही आ गया था एकदम, बिल्कुल मन एकदम बढ़िया हो गया था। उसके बाद हम लोग ये देखो वापस पानी भरा हुआ था थोड़ी थोड़ी जगह पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। और इसके नेक्स्ट डे ही दूधसागर फॉल्स का रास्ता बंद हो गया था, क्योंकि हैवी मानसून्स आ गए थे गोवा में। उसके बाद हम लोगों की सफारी यहीं पे ख़त्म होती है और हम लोग वापस आ जाते हैं अपने बेस पे। उसके बाद हम लोग खाते हैं ये गोवन भेल, जो कि भुट्टे से बनी होती है और लैया वैया पड़ी होती है, बढ़िया एकदम चटपटी थी। उसके बाद भाई ये नज़ारे देखो रोड के। हम लोग जाने लगे वापस अपने रूम पे। भाई इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और इतनी चारों तरफ हरियाली थी, ऐसा लग रहा था फॉरेन में ही आ गए थे। और शाम को हम लोग रूम पे पहुँचे थे, फिर बीच पे जाके मज़े किए। उसके बाद रूम पे रात में आके फेरनी पी, जो कि गोवा की देसी दारू होती है। और भाई इसमें बिल्कुल नशा नहीं था, एकदम बेकार चीज़ थी। और ये भाई नेक्स्ट मॉर्निंग का व्यू है, जो कि फिर से बारिश हो रही थी, पूरी रात भर बारिश हो रही थी, दिन भर बारिश हो रही थी। बिल्कुल मूड ख़राब हो गया था कि अब क्या करेंगे। फिर हम लोगों ने दूसरे होटल में चेक इन किया और ये सेंटा मोनिका रिजॉर्ट था, जो कि बहुत सुंदर था। बारिश हो रही थी जिसके कारण हम लोग स्विमिंग पूल में नहीं जा पाए। और फिर हम लोग गए इस बीच पे, और ये है वेगेटर बीच, जो कि बहुत क्लीन थी, शांत थी और बहुत सुंदर थी। इस बीच पे ऐसा कुछ क्राउड था नहीं और बहुत ही साफ़ बीच थी। उसके बाद हम लोगों ने पानी में खेला और यहाँ पे मेरी चप्पल बस बहने वाली थी पानी के साथ ही और ये हम लोगों ने थोड़े स्लोमो बनाए और बस पानी में खेल के मज़े किए। और यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो गई थी बारिश और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई अब चला जाए, क्योंकि फिर सर्दी लग जाएगी और मानसून्स तो आ ही गए। गोवा में एकदम ठंड हो गई थी। फिर हम लोग पेट पूजा करने गए फ्लोरेंटाइन कैफ़े और यहाँ पे हम लोगों ने स्क्विड खाए, जो कि ऑक्टोपस की कोई प्रजाति होती है, मच्छी खाई और पता नहीं क्या क्या। और ये हम लोगों ने पोई खाई, जो कि पूरी टाइप की होती है, विद चिकन भुना मसाला, जो कि बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया था। उसके बाद शाम को हम लोग निकल लिए अपने होटल से एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि हम लोगों की फ़्लाइट थी। और फिर हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। यहाँ पे हमारा 2 घंटे का हॉल्ट था, जहाँ पे सैंडविच और कॉफ़ी खाई, जो कि किडनी बेच के लेनी पड़ी। उसके बाद हम लोग अपने प्लेन पे बोर्ड कर लिए। गोवा का वेदर इतना ठंडा हो रखा था और दिल्ली का वेदर इतना गर्म था, बिल्कुल भी घर जाने का मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था। और यहाँ मैं कैमरा देख के इतराते हुए। उसके बाद हम लोग बस पहुंचने वाले थे लखनऊ और ये हमारी फ़्लाइट उड़ गई और हम लोग बस लखनऊ के लिए लैंड करने वाले थे। और फिर हम लोग पहुंच गए लखनऊ। ये रहा लखनऊ एयरपोर्ट। यहाँ पहुंच के मुझे बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं आ रही थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके बाय।